वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सिंप्लेक्स मेथड में आज हम समझेंगे इक्वेशंस किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट क्लासेस में स्टार्टिंग में सिंप्लेक्स मेथड में मैंने आपको 2 से 3 इक्वेशंस ऑलरेडी मैंने पहले बनाए हुए हैं, आपको समझाया हुआ है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। लेकिन चलिए फिर से इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 क्वेश्चन के साथ साथ में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं 10 ईयर में से ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि पेपर में क्वेश्चन आ किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है जरा देखेंगे आप। क्वेश्चन आपके पास में, आ फैक्ट्री प्रोड्यूस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 3 रुपीज, 4 रुपीज एंड 6 रुपीज। तो एक फैक्ट्री है, वो 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। उन प्रोडक्ट्स का नाम है ए बी एंड सी। ए प्रोडक्ट के 1 यूनिट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 3 रुपए, और बी प्रोडक्ट के 1 यूनिट को बेचने पर प्रॉफिट 4 रुपए होता है, और सी प्रोडक्ट के 1 यूनिट को बेचने पर 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अब ये आपको भी पता है कि अगर ए प्रोडक्ट के 1 यूनिट को बेचने पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर ए प्रोडक्ट 5 यूनिट बेच देंगे तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना यहां पर होगा। आगे क्या है, द प्रोडक्ट्स आर प्रोसीड्स इन अ 3 ऑपरेशन एक्स वाई एंड जेड। आपका जो है ये प्रोडक्ट जो है 3 ऑपरेशन से होकर निकलता है। अब अगर मान लीजिए मुझे बिस्किट बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं खेत में से उसको तोड़ लूंगा, नहीं ना। उसका जो है अलग अलग प्रोसेस होता है कि पहले हम उसके लिए वीट अरेंज करेंगे, फिर वीट को फिर हम जो है फ्लोर में डालेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो ये प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से जाते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं इसमें। उन ऑपरेशंस, उन स्टेजेस के नाम यहां पर रखे हुए हैं आपके एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है। अब आपसे क्या कहता है आगे, the product are proceeds in a 3 operation like X, Y and Z. The time in hours required in each operation for the each unit are given below. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑपरेशन से होकर निकलने में 1 यूनिट को कितना टाइम लग जाता है, तो 1 यूनिट अगर X ऑपरेशन से स्टेजेस हैं कि भैया फर्स्ट स्टेज से निकलेगा, फिर सेकंड स्टेज में चला जाएगा, थर्ड स्टेज चला जाएगा, इस तरीके से। तो 1 यूनिट के ए प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो अपने फर्स्ट स्टेज पर ही ऑपरेशन एक्स में ही वो 4 आवर का टाइम ले लेता है उसका 1 यूनिट, और ऑपरेशन वाई में सेकंड स्टेज पे वो 5 एक प्रोडक्ट वो 5 आवर्स ले लेता है, एंड थर्ड ऑपरेशन में वो 1 आवर्स ले लेता है। तो किस किस ऑपरेशन में किस किस स्टेप्स में कितना कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है। इसी तरीके से बी प्रोडक्ट का, इसी तरीके से सी प्रोडक्ट का है। आगे, द फैक्ट्री हैज 3 मशीन फॉर ऑपरेशन एक्स, 2 मशीन फॉर ऑपरेशन वाई। मतलब कि एक्स ऑपरेशन के लिए मेरे पास कितनी मशीन रखी हुई है, स्टेज 1 को कंप्लीट करने के लिए कितनी मशीन है मेरे पास में। स्टेज 1 के लिए मेरे पास में 3 मशीन है, और 2 मशीन स्टेज वाई के लिए, एंड ऑपरेशन 3 के लिए मेरे पास में, जेड ऑपरेशन के लिए मेरे पास में ओनली 1 मशीन है। द फैक्ट्री वर्कर्स 25 डेज इन अ मंथ। जब फैक्ट्री वर्क्स, वो फैक्ट्री 1 महीने में 5 दिन काम करता है, बाकी दिन छुट्टियां रहती है, संडे वगैरह, 5 दिन काम चलता है उसमें। एट द रेट ऑफ द 16 आवर अ डे इन अ 2 शिफ्ट। और उस फैक्ट्री में 2 शिफ्ट में काम होता है, और कुल मिलाकर के 2 शिफ्ट छोड़िए 16 घंटे की। हर वो फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है जिसमें महीने में 25 दिन काम होता है, और हर दिन 16 घंटे काम होता है, 2 शिफ्ट में होता है, 16 आवर शिफ्ट। द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑल प्रोसेस इज ओनली 80% ड्यू टू द पावर कट्स और द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। अब 16 घंटे कह तो रहा है, लेकिन पूरा 16 घंटे मशीन नहीं चलती है, कुछ लाइट जाने की वजह से, मशीन के प्रोसेस की वजह से 80% ही इस टाइम का वो यूटिलाइज हो पाता है प्रोडक्शन में। क्लियर है, 80%। अब फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैथमेटिकली। अब फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकली मतलब कि आपको इनइक्वेशंस डेवलप करना है। इनइक्वेशंस कैसे डेवलप करेंगे, सबसे पहले आप लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि जिन प्रोडक्ट्स की बात होती है उनकी क्वांटिटी ही हमें नहीं पता होती, तो उनकी क्वांटिटी को ही हम लेट करते हैं ऑलवेज। क्लियर है, लेट द यूनिट्स ऑफ, आप यहां पे कर सकते हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपने इक्वेशन बना लिया तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज इसके थ्योरी क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि 10 ईयर में भी आप देखते हैं कि 2 क्वेश्चंस आपके 3 तरीके की चीजें ही आती हैं आपके पास में। एक तो आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग से ग्राफिकल मेथड आ जाता है, कई बार ए पार्ट बी पार्ट में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दूसरा, हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमें फिर इन इक्वेशन में बना करके फिर हमें जो है सिंप्लेक्स टेबल के थ्रू जाना पड़ता है, और वहां पर हमें मैक्सिमाइज करना है, सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं।
वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बस इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। तीसरा, टेबल बना हुआ आ जाता है आपके एग्जाम में और वहां से कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछता है, आपको उसका आंसर करना होता है। वो भी मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद कल एक लास्ट क्लास रहेगी, देन हम हमारे पास में लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपके इसकी क्वांटिटीज नहीं पता कि प्रोडक्ट ए में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो यहां पे आप कह सकते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इज x1। ठीक है, इसी तरीके से आप लेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी इज x2 and let the total number of units of product C is x3 फर्स्ट रो। तो ये मैंने क्वांटिटी लेट कर लिया कि मेरे पास में कितनी क्वांटिटी है ए प्रोडक्ट की। अब आप देखेंगे मेरे पास में बच्चे ए प्रोडक्ट की क्वांटिटी, अगर मेरे पास में ये आवर्स हैं, कितने आवर लगते हैं, अगर मैं x1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोडक्ट ए की, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि x में एक यूनिट 4 घंटे ले लेता है एक्स ऑपरेशन में। तो अगर मेरे पास में इसकी कितनी दो अगर मैं यूनिट इसका प्रोड्यूस कर रहा हूं ए का, तो फिर मेरे पास में ए से कितना लग जाएगा, एक्स में 8 घंटे लग जाएंगे। एक यूनिट 4 घंटे लेता है तो 2 यूनिट 8 घंटे लेगा। और वाई में कितना टाइम ले लेगा, ये वाई में ये एक 5 लेता तो 2 यूनिट हमारा 10 घंटे ले लेगा। और जेड प्रोसेस में कितना टाइम ले लेगा, अगर एक मेरे पास में 1 घंटा लेता है तो फिर मेरे पास में 2 यूनिट है तो मेरे पास में 2 घंटे ले लेगा। मेरी बात समझे। तो इसी तरीके से बच्चे यहां पर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास में मैंने इसको 4x मान लिया, ठीक है ना, तो मेरे पास में 4x तो इसको ए प्रोडक्ट को लग जाएगा 4x1 यूनिट। बात समझे। तो 4x1 मतलब क्या, आपके पास में एक यूनिट में 4 आवर्स लग रहे हैं प्रोडक्ट ए को प्रोसेस ए में। ठीक है, तो आपके x1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप ए प्रोडक्ट का, तो कितने आवर्स लग जाएंगे आपके पास में ऑपरेशन ए में, तो 4 इंटू x1। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। इसी तरीके से ए प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अब यहां पर बी प्रोडक्ट को, आपके पास में एक्स ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा बी प्रोडक्ट को, तो बी की यूनिट्स क्या है x2, तो ये 1 है तो ये x2 लग जाएगा, और इसके पास में 6 और आपके पास में ये x3। क्लियर है। तो ऑपरेशन ए टोटल कितना टाइम कंज्यूम करता है तीनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ऑपरेशन ए में, तो आपके पास में ए प्रोडक्ट में इतना टाइम, प्रोडक्ट बी में इतना टाइम और प्रोडक्ट सी में इतना टाइम लगता है। क्लियर है, तो मैं ऐड कर देता हूं, टोटल टाइम लग जाता है। क्लियर है, ऑपरेशन ए के अंदर। अब यहां पर क्या कहता है कि द फैक्ट्री हैज 3 मशीन फॉर द ऑपरेशन एक्स, तो ऑपरेशन एक्स में 3 मशीन है और हर मशीन 25 दिन चलती है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ऑपरेशन एक्स की मैं बात कर रहा हूं कि हर 3 मशीन है, हर मशीन 25 दिन तक चलती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहां पर 16 घंटे काम चलता है। ठीक है, ऐसे करते हैं, 3 मशीन है, 25 दिन तक मशीन चलता है। क्लियर है, और हर मशीन 16 घंटे चलता है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने यहां पर x1 में मशीन का यूज किया, x ऑपरेशन में कितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने यूज किए। 3 मशीन है और 3 मशीन, ये कितने दिन तक चलते हैं 25 दिन तक चलते हैं, तो टोटल इतने मशीन ने काम किया 75 मशीन ने, और ईच आपके पास में डेली बेसिस पर ये 16 आवर्स काम करते हैं, तो इतना। बट आपका एफिशिएंसी रेट क्या हुआ, पूरा थोड़ी 16 घंटे यूटिलाइज होते हैं, 0.80% है ना, तो 0.8 दिस वन। तो ये आपके पास में मैक्सिमाइज करना है ना, मैं यहां पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे पास पे टोटल इससे ये सारा का सारा टाइम इससे लेस होना चाहिए मेरे पास पे। क्लियर है जी, लेस देन इक्वल्स टू। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहां पर मेरे पास में, बस अब इक्वेशन में ऑलवेज ऐसा होगा, दिस वन एंड दिस वन
और वही ये तो 3 × 25, सॉरी मशीन्स कितनी है इस पे, 2 मशीन्स है ना, y एंड ओनली 1 मशीन, 2 मशीन्स फॉर द ऑपरेशन y, 2, बस सब कुछ भी बाकी सेम रहेगा, इंटू 16 × 0.8। क्लियर है जी। और इसी तरीके से थर्ड वन के लिए हम क्या करेंगे, x1 + 2x2 + 3x3 लेस देन, और इसके पास एक मशीन है 25 × 16 × 0.8। इक्वेशन बनाना सीख लीजिए आप, ठीक है। क्लियर है, इक्वेशन आपका सही से बना हुआ होना चाहिए। आप सॉल्व करेंगे इसको, ये आप अपने कैलकुलेटर यूज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन आ गया। अब आपके पास में इन इक्वेशंस आप यहां पर लिख सकते हैं, x1 x2 एंड x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस, ये आपका इन इक्वेशन आ गया। अब यहां से आपको इसको इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्लैक वेरिएबल लेकर के, और वहां से सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन हमारा हो चुका है। अगर आप पिछली क्लासेस को देखेंगे सिंप्लेक्स इसके, तो देखिएगा ये मैंने आपको बताए थे ना 3 वेरिएबल वाले आपके पास में, यहां पे ये क्वेश्चंस देखिए, ये सारे सॉल्यूशंस का हो चुका है ना हमारा, डन, समझ में आपको आ गया। अब मैं बात करता हूं इस इक्वेशंस की। हाँ एक्स वाई जेड आप ले सकते हो, मैंने जेड इसलिए नहीं ले लिया क्योंकि है ना मेरे पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी जेड यूज होता है, फिर जेड जेड कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। स्मॉल जेड आप कुछ इस तरीके से आप डिफरेंट आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स द 3 मॉडल्स ऑफ कार, देर आर backlog of order with the company model A requires 60 180 workers day in 3 production process, first second and third। प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास में 3 मॉडल है, ए मॉडल है, बी मॉडल है एंड सी मॉडल है। क्लियर है। मॉडल ए रिक्वायर्स 60 180 वर्कर डे इन अ 3 प्रोडक्शन, तो ए को रिक्वायरमेंट कितना है, 60 100 एंड 80, ठीक है। और बी को 100 240 एंड 100, और सी के लिए 200 360 160। क्लियर है बच्चे। अच्छा जेड फंक्शन के लिए कह रहे थे ना आप, जेड फंक्शन कर देता हूं मिनिमाइज, रुको। हाँ जेड फंक्शन रह गया था पीछे, देखो बच्चे यहां पर देखो, जेड फंक्शन इसमें निकालना था ना मैं, किसमें, इसमें जेड फंक्शन है इक्वल्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो बच्चे प्रॉफिट क्या होता है, आप देखिएगा, एक पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 3, एक पे प्रॉफिट हो रहा है 3, और कितनी क्वांटिटी है, x1 क्वांटिटी, तो इस पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके बाद 4x2, और उसके बाद आपके पास में 6x3, दिस। क्लियर है जी। चलिए मैं आप क्वेश्चन की किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और आगे क्या कहता है ये, द रिस्पेक्टिवली इन द 3 प्रोडक्शन प्रोसेस द नंबर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन अ 3 प्रोडक्शन प्रोसेस आर 15 13 एंड 15 respectively, and the average worker in is on the job for the 200 working days in a year, the expected profit the per car 3 models like number of units model A, आप ये अपडेट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मॉडल ए x1, number of units of model B x2, and number of units of model C x3। क्लियर है जी। और इसको आप सॉल्व इसी तरीके से ही करते हैं ऑलवेज, क्या कि आपके पास में ऑपरेशन फर्स्ट में
60 आपके पास में क्या लेता है, ये रिक्वायर्स ऑफ वर्कर 60 वर्कर है, और मेरे पास में एक यूनिट के लिए ये एक यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मॉडल ए रिक्वायर्स 180 वर्कर डे इन अ 3 प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, एक दिन में। तो आइए, तो मेरे पास में 60x1 प्लस 100x2 प्लस 200x3 एंड लेस देन इक्वल्स टू, और यहां पर मेरे पास में कितने वर्कर हैं, 15 वर्कर हैं, 15 वर्कर हैं, और कितने दिन काम करेंगे सारे के सारे, ये 200 दिन काम करेंगे दिस वन। और इसी तरीके से 100, ये क्लियर आपको, x1 प्लस 240 है, हाँ जी 240, x2 प्लस 360 एंड x3, और कितने मेरे पास वर्कर्स दे रहे हैं इसके लिए 30, तो 30 इंटू 200, और यहां पर देखेंगे आप 80x1 प्लस 100x2 प्लस 160 x3 लेस देन, और आपके पास में क्या होगा, कितने वर्कर यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं 15, तो 15 इंटू 200 वर्कर्स। क्लियर है? तो आप यहां पर जो है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व कर सकते हो। मिनिमाइज के लिए कल होगा आपका एक क्वेश्चन मिनिमाइज का, क्योंकि इसलिए मैंने कहा था ना कल खत्म होगा, ऑलमोस्ट आज सारा खत्म हो जाएगा। मिनिमाइज के बारे में बात बतानी जो कि मैं कल बता दूंगा आपको, इसलिए आपके पास में सिंप्लेक्स आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आप पैनिक बिल्कुल भी नहीं होंगे बच्चे कि सर ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमसे गलत हो गया तो क्या होगा, आप सारे नंबर खत्म हो जाएंगे। नहीं बच्चे, पेपर में आपके पास में जब क्वेश्चन होगा ना, तो हर एक क्वेश्चन का आपके पास में उसका चॉइस भी होगा। लाइक अगर आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आया है, तो पार्ट ए में एक सवाल पूछा है, तो पार्ट ए का एक चॉइस और होगा जिसमें आप श्योर हो ये आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी आपकी करेक्शन की है, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। और हमेशा ऐसा मिलेगा, अगर एक डिफिकल्ट मिल गया तो इसके ऑप्शंस में आसान डाल देगा, आपका इजी डाल देगा। तो आपको इसलिए मैं सब कुछ करवा रहा हूं। मेरा तो 2 दिन में ही खत्म कर देता मैं लीनियर प्रोग्रामिंग, एक ग्राफिकल मेथड बता देता आपको और एक मैं टेबल बता देता, खत्म कर देता। लेकिन मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं आज, इसलिए करवा रहा हूं कि अगर आपसे इक्वेशंस नहीं बन पाए तो आपके ऑप्शंस में थ्योरी वाला सेक्शन रहेगा, वो हर बच्चा कर लेता है। अगर आपको इक्वेशन बना बनाया दे दिया तो आप सिंप्लेक्स टेबल से चलोगे तो वहां पर टीचर मार्क्स दे देते हैं, अच्छे से फुल मार्क्स मिल जाता है। तो इसलिए सिंप्लेक्स टेबल भी जरूरी है। ये समझ में आपको आ गया? अब यहां पर आपके पास में 75 जेड इक्वल्स टू 7500 x1 प्लस 15000 x2 प्लस 30000 x3। क्लियर है जी? जेड फंक्शन हो गया, एंड x1 x2 एंड x3 लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ जी बच्चे, तो आपको हर चीज लिए सिखाया जा रहा है। क्लियर है? ताकि आप के पास में इतने ऑप्शंस रहेंगे कि आप एक तो जो इजी आपको रहेगा उसको आप अटेम्प्ट करोगे। तो पेपर में जो सबसे आसान आसान चीजें रहेंगी आप उसको अटेम्प्ट करके आ जाना है। बात समझे? और वैसे भी इस सलाह देने वाली जो बात नहीं है, आप वैसे भी आसानी करोगे मुझे पता है। चलिए जी, थ्योरी पे आ जाते हैं। हाँ, एग्जाम्स में आप थ्योरी को बड़े ध्यान से समझेंगे। खैर मैंने इतने प्यार से थ्योरी के आंसर्स को भी मैंने खुद ही पहले लिख दिया है, ताकि आपके पास में जब ये नोट्स जाएं तो आपके लिए चीजें क्या काफी आसान रह जाएं। आप एक वन थ्योरी में रीड कर लो, एग्जाम से 5 मिनट पहले भी थ्योरी को पढ़ लोगे, इसमें से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसलिए उसके आंसर मैंने डाल दिए। भैया ये तो है क्वेश्चन आपका, एग्जाम्स में ये बना हुआ आएगा। थ्योरी जो क्वेश्चन होता है एक सिंप्लेक्स टेबल बना हुआ आएगा। ठीक है जी? डुअल मेथड आपका जो है मिनिमाइज में यूज होगा बेटा। हाँ जी, अब आप देखिए यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले आपके पास में क्या है, आपके पास में एग्जाम्स के अंदर इस तरीके का एक टेबल आपका बना हुआ आएगा। यहां पर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरी के आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपसे कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रीजन, कि डज द टेबल अबव गिव्स अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऐसे सवाल पूछेंगे। आर देयर मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे टेबल से। इज दिस सॉल्यूशन डिजनरेट
इज दिस सॉल्यूशन फैसिबल? तो इफ S1 इज द स्लैक इन अ मशीन A in hours a week and S2 the machine B in hours week, which this machine is the used to the full capacity when the producing according to this solution. ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मैंने इसलिए आंसर्स भी नीचे इसके दे दिए हैं आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूं कि आपको पहला काम क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, इसमें एक चीज आपको अपनी तरफ से आप इस टेबल को फुलफिल करना है, क्या कि यहां से आपको ZJ टेक आपको बनाना पड़ेगा, दिस वन। और ZJ कैसे बनता है आप जानते हैं। ZJ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ZJ के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ऐड करेंगे तो 24 ही रहेगा। ठीक है, आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहां 0 तो ये आपका 4 होगा। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास में 4 और ये 0 तो ये भी 4 ही रहेगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आपका 0 रहा। तो आप ZJ आप निकाल सकते हैं। कैसे ZJ निकलता है, ऑलरेडी पुरानी बात हो चुकी है। अब आपको एक चीज और कर लेनी है, क्या आपको CJ माइनस ZJ ये चीज करनी है। अब आप कैसे करेंगे, ये तो आपका पहला डैश रहता है, यहां से 3 में से आपके पास में 4 गया तो क्या आया, माइनस का 1 आया। ठीक है जी, क्या आया आपका, माइनस का 1 आया। अब 4 में से 4 गया 0 आया, और 0 में से आपका 4 गया -4 आया, और 0 में 0 गया 0 आया। तो अब आप यहां पर इस चीज को देखिएगा, ये आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कर लेनी है। क्लियर है जी, मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक बात आप और समझ लीजिएगा, आपको याद होगा, आप कोई बच्चा मुझे जरा कमेंट करके ये बताएगा कि यहां पर एक चीज पहले देख लीजिए, कुछ बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि जब भी आप टेबल बनाते थे तो ये कहां से लाते थे, आप इस चीज को कहां से लाते थे, ये और ये तो खैर ये था क्या आपके पास में, C1 क्या था, ये आपके पास में CJ, सॉरी, ठीक है, CJ क्या था, ये कहां से आते थे, कमेंट करके बताओगे आप। ये 4 3 4 कहां से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट होते थे, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, आपको पता लगा कि 3x1 + 4x2, यही था ना हमारा। तो कई बार सवाल ऐसे भी आ जाएगा कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो आप बना सकते हो, बस ऐसे ऐसे करके आपको सॉल्यूशन करना है, तो ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि डज द टेबल अबव द गिव्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हाँ भैया, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब आपका CJ माइनस एवरी एलिमेंट ऑफ CJ माइनस ZJ इज 0 और नेगेटिव। क्लियर है, जब आपके CJ और ZJ का सारे एलिमेंट या तो 0 या फिर नेगेटिव हो तो आपके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर आप होते हैं। तो रीजन के साथ आंसर करना, रीजन कैसे देना मैंने लिखा है इसलिए, क्या since all the elements of the CJ minus ZJ are the negative or 0, solution is optimum। मेरी बात समझे, क्लियर है। सेकंड, आर देयर मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसमें कह रहा है कि क्या आपके पास में एक से ज्यादा इसका सॉल्यूशन होगा।